भारत पर मंडरा रहा है क्लीन स्वीप का खतरा। क्या कोलकाता की हार का गुवाहाटी में लिया जाएगा बदला? शुभमन गिल हुए सीरीज से बाहर, गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलेंगे, आ गया फाइनल अपडेट। और कैसा रहेगा पिच का मिजाज? क्या गुवाहाटी की पिच भी देगी कोलकाता की तरह धोखा? नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा। करंट स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में शुरू होगा। और इससे पहले बड़ी अपडेट ये सामने आ गई है कि टीम इंडिया के रेगुलर कैप्टन शुभमन गिल ऑफिशियली इस टेस्ट से बाहर हो गए। जी हाँ, बीसीसीआई की तरफ से इस बात को ऑफिशियल किया जा चुका है कि शुभमन गिल दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह ऋषभ पंत टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे और पंत टीम इंडिया के 38वें कैप्टन की भूमिका में होंगे। इससे पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक का यह अपडेट आया था कि 21 नवंबर की शाम तक ये फैसला होगा कि शुभमन गिल टेस्ट में खेलेंगे या नहीं। तो अब इस मामले में किसी तरीके के संदेह की जगह नहीं है। ऑफिशियल हो गया है कि शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे। भारत पर गुवाहाटी में जीत का दबाव होगा क्योंकि टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के कगार पे खड़ी है। पहला मुकाबला कोलकाता में जो खेला गया वो भारत 30 रनों से आश्चर्यजनक रूप से हार गया। कहां तो टीम इंडिया जीत की दहलीज पे थी और कहां बल्लेबाजी ढह गई और 124 रनों का टारगेट भी टीम इंडिया हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा दबाव इस बात का होगा कि कहीं न्यूजीलैंड के बाद में ये दूसरी सीरीज तो ऐसी नहीं होगी कि हम घरेलू मैदान पर व्हाइट वॉश हो जाएंगे। आपको याद होगा इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से घरेलू मैदान पे हरा दिया था, क्लीन स्वीप कर दिया था। लिहाजा अब दूसरे टेस्ट में भारत को संभल कर खेलना होगा क्योंकि अगर दूसरा टेस्ट भी हारे तो WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में भी बड़ा झटका लगेगा। कोलकाता टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया वैसे ही तीसरे से खिसक के चौथे स्थान पर आ गई है और अगर गुवाहाटी टेस्ट हारी तो टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगी और WTC फाइनल खेलने का सपना लगभग टूटने की कगार पे आ जाएगा। तो जब अब ये ऑफिशियल हो गया है कि गिल गुवाहाटी टेस्ट नहीं खेलेंगे तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? तो साई सुदर्शन इस रेस में सबसे आगे है क्योंकि गिल नंबर 3 पे खेलते हैं। ये एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की जगह है, लिहाजा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को रिप्लेस भी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ही करेगा। तो साई सुदर्शन इस दौड़ में सबसे आगे है। हालांकि देवदत्त पड्डीकल का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन संभावना यही है कि साई सुदर्शन गुवाहाटी टेस्ट की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल को रिप्लेस करेंगे। वहीं टीम में एक बदलाव और देखने को मिल सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी की भी टीम में वापसी हो सकती है। कोलकाता टेस्ट का वो हिस्सा नहीं थे, स्क्वाड के अंदर भी शामिल नहीं थे और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं थे, लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले वो स्क्वाड में शामिल हुए हैं। वो कैंप भी टीम के साथ में कर रहे हैं, लिहाजा उम्मीद ये है कि उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया जाए। लेकिन नीतीश की एंट्री प्लेइंग 11 में तभी होगी जबकि अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर में से कोई बाहर जाएगा, क्योंकि नीतीश एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और ऑलराउंडर को रिप्लेस ही ऑलराउंडर करेगा। लिहाजा अगर अक्षर और सुंदर में से कोई बाहर नहीं गया तो नीतीश प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे और अगर कोई एक गया तो नीतीश की एंट्री पक्की है। अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अगर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच मुकाबले खेले गए हैं अब तक। साउथ अफ्रीका इसमें भारी है, 19 टेस्ट जीत चुकी है। भारत के खाते में 16 टेस्ट आए हैं और 10 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं। जबकि भारत के घरेलू मैदान के ऊपर बात करें तो 20 टेस्ट खेले गए हैं दोनों देशों के बीच, जिनमें भारत ने 11 जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 6 और 3 ड्रॉ रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े इसलिए नज़रअंदाज किए जा सकते हैं क्योंकि घरेलू मैदान पे टीम इंडिया भारी भले ही रही हो, लेकिन हालिया कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया है, इसलिए दूसरे टेस्ट में भी साउथ अफ्रीका का मोराल काफ़ी ऊंचा रहने वाला है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की और वो है पिच का मिजाज, क्योंकि कोलकाता में पिच ही टीम इंडिया को धोखा दे गया था। तो गुवाहाटी की पिच कैसी होगी? तो यहाँ राहत भरी खबर है टीम इंडिया के फैंस के लिए कि गुवाहाटी की पिच बैलेंस पिच नजर आ रही है। अभी तक लाल रंग की मिट्टी है, पिच के ऊपर घास है और मैच से पहले इस घास को और काटा जा सकता है। गुरुवार को इस पर पानी भी डाला गया है, लिहाजा पहले 2 दिनों तक पिच अच्छा मूव रखेगी। पहले दिन का पहला सत्र तेज गेंदबाजों के नाम हो सकता है, उसके बाद 2 दिन बल्लेबाजी आसान होगी, तीसरे दिन से इसके ऊपर स्विंग होने के आसार हैं। हालांकि कहा यही जा रहा है कि मैच कम से कम 4 दिन चलना तो पक्का है। इसका मतलब यही है कि पिच एकदम बैलेंस मोड में रहेगी, कोलकाता की तरह धोखा नहीं देगी। तो अब बात करते हैं गुवाहाटी टेस्ट में भारत की यानी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके की हो सकती है: यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल। दोनों में से कोई बाहर गया तो नीतीश रेड्डी और गेंदबाजी के अंदर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।